भक्तराज श्री गंग ग्वाल जी। भक्तराज श्री गंग ग्वाल जी भगवान श्री श्याम सुंदर के प्रिय सखा थे। आपकी बुद्धि अति गंभीर थी। आपने पुराण एवं धर्म ग्रंथों से ढूंढकर श्री राधिका जी की सखियों के नाम, ग्वाल बालों के नाम, गायों के नाम एवं ब्रज के गांवों के नाम भांति भांति अलग अलग वर्णन किए। श्री राधा कृष्ण के विरह का जो अपार सुख समुद्र आपने अपने हृदय में धारण किया, सदा उसी रस में डूबे रहते थे। व्यर्थ एवं असत्य वार्तालाप नहीं करते। आप ब्रज भूमि में निवास करते थे एवं मन में ब्रजनाथ गुरु और ब्रजनाथ श्री कृष्ण की कृपा की आशा रखते थे। गुरुदेव और हरि भक्तों की चरण रज में इनका अनन्य भाव था। उसी से अपनी सदगति चाहते थे। भक्तराज श्री गंग ग्वाल जी गुजर गौड़ा ब्राह्मण थे। संत सेवा में आपका बड़ा भारी अनुराग था। उनकी सेवा और सत्संग में ही अधिक मन लगाते थे। इनका यह स्वभाव बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता था। संत सेवा में अन्न धन का व्यय उन्हें असह्य था। एक बार कई संत पधारे। बड़े भाई की आंख बचाकर आप घर से सीधा सामान चुरा ले गए और संतों को भोजन कराया। यह जानकर बड़े भाई ने बड़ा क्रोध किया। तुम्हें जान से मार डालूंगा, ऐसा कहकर वो मारने के लिए दौड़ा। ये बड़ी जोर से भागे और एक कुएं में कूद पड़े। संत सेवा से संतुष्ट प्रभु ने अधर में ही इन्हें रोक लिया। इनके शरीर में बिल्कुल चोट नहीं आई। भगवान ने इन्हें वही दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी संत सेवा भावना से संतुष्ट हूं। जो चाहो सो और मांग लो। आपने कहा, प्रभु आपकी ब्रजलीला और ब्रजधाम का हमें सदा साक्षात्कार रहे। भगवान ने एवं अस्तु कहकर कहा कि तुम तो मेरे पुराने सखा हो, मेरी लीला के परिकर हो। इस प्रकार श्री गंग ग्वाल जी कुएं में भगवत दर्शन और संभाषण का सुख ले रहे थे। इनके कुएं में कूद पड़ने पर बड़े भाई का क्रोध शांत हो गया। लोगों को बुलाकर इन्हें कुएं में ढूंढने लगा। 3 प्रहर तक सभी लोग परेशान रहे, पर आप किसी को नहीं मिले, क्योंकि आप तो भगवान के निकट थे। भगवान ने इन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके कुएं से उछाल दिया तो आप झट बाहर आ गए। आपके शरीर में अपार तेज, मन में परम संतोष था। बड़े भाई के प्रति इन्होंने स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त की। इनके इस चमत्कार से घर के भाई आदि सभी भक्त हो गए और संत सेवा करने लगे। आप निर्द्वंद होकर ब्रज महिमा और लीलाओं का गान करने लगे तथा पूर्व दृष्ट रूप के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। सर्वेश्वर भक्तमाल में आपका यह कवित्व लिखा है। एक बार दिल्ली का बादशाह श्री वृंदावन आया। एक बार दिल्ली का बादशाह वृंदावन आया। उसने इच्छा की कि कोई हमें सारंग राग सुनाए। लोगों ने कहा, वर्तमान समय में सारंग राग के सर्वश्रेष्ठ गायक श्री गंग ग्वाल जी है। बादशाह की आज्ञा से सिपाही लोग बुलाने गए, परंतु आपने अस्वीकार कर दिया। तब वे जबरदस्ती आपको पकड़ कर लाए। उस समय आपके साथ बल्लभ नाम के एक गायक और थे। दोनों ने स्वर मिलाकर सारंग राग का आलाप किया तो उस समय राग का रंग सर्वत्र व्याप्त हो गया। बादशाह के समय सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। लोगों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। रिझा हुआ बादशाह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए। परंतु भक्तराज श्री गंग ग्वाल जी ने
स्वीकार नहीं किया और कहा कि ब्रज भूमि ही हमारा जीवन है, अतः मैं अन्यत्र नहीं जा सकता। अंत में बादशाह आपको नजर कैद करके अपने साथ दिल्ली लाया। वहां आने पर भक्तवर श्री हरिदास जी तुवर ने आपको छुड़वा दिया। तब आप पुनः ब्रज भूमि में आ गए। मरे हुए को जैसे प्राणों का लाभ हुआ हो, ऐसी प्रसन्नता हुई थी आपको। भक्तों, ऐसे चमत्कारों से भरा भक्ति में जीवन रहा श्री गंगग्वाल जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री गंगग्वाल जी महाराज की जय। भक्त सब भगवान की जय।